आखिर क्यों लग रहे हैं बदले बदले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बदले बदले नजर आने लगे हैं। हिंदुत्ववादी छवि की पहचान के साथ योगी के राजनीतिक फैसलों से उठते सवाल। भगवा वेशभूषा जिसकी पहचान, पौड़ी गढ़वाल से गोरखपुर का वो सफर जिसने बना दिया अजय विष्ट से योगी आदित्यनाथ, अकबर नगर में बुलडोजर, पंत नगर को क्षमा। आखिर क्यों बदले योगी आदित्यनाथ, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। कट्टर हिंदुत्ववादी छवि की पहचान रखने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अब कुछ बदले बदले नजर आने लगे हैं। क्या पुराने अंदाज में हो रही है योगी की वापसी? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आज की इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में आप जान जाएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ पर कई सवाल खड़े हुए, लेकिन योगी अपने ध्यान को खुद पर केंद्रित रखने में सफल रहे। योगी आदित्यनाथ वर्ष 2017 से पहले अपनी कट्टर हिंदुत्ववादी छवि वाले नेता माने जाते थे, लेकिन वर्ष 2017 के बाद जब उनकी ताजपोशी मुख्यमंत्री के रूप में हुई, तब उनके नजरिए में थोड़ा बदलाव जरूर आया। यूपी की सत्ता में सबसे बड़े सिंहासन पर बैठने के बाद उनके सामने कई सवाल घूम रहे थे। एक तो भगवा, जो उनकी पहचान हमेशा से रही। योगी ने कभी अपने वेशभूषा में कोई बदलाव नहीं किया। यूपी नहीं, पूरे भारत में उनकी पहचान बाबा के नाम से हुई। बाबा के नाम से मिली पहचान के पीछे की कहानी भी आज इंडिया जंक्शन आपके सामने रखने वाला है। दरअसल 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव के एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। वर्ष 1977 में योगी की पढ़ाई स्थानीय स्कूल से होकर 1993 में गणित से एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने गोरखपुर आ गए। अपने चाचा महंत अवैधनाथ की शरण में दीक्षा लेकर 1994 में पूर्ण सन्यासी बन गए, जिसके बाद उनका नाम अजय सिंह विष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। सांसद से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर, जिसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में सीएम की पद पर बैठकर अपने फैसले लेने लगे। हर पीड़ित की आवाज बाबा की आवाज बनने लगी। बाबा ने जब से यूपी के सीएम पद की जिम्मेदारी संभाली, तब से उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार के दंगे की कोई खबर नहीं आई। उसका सबसे बड़ा कारण बाबा की मजबूत पुलिस और बाबा का बुलडोजर रहा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप ऐसे समझिए। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान योगी की सभाओं में बुलडोजर को भी देखा गया। यही नहीं, योगी बाबा यूपी में अपराधीकरण पर भी लगाम लगाने से पीछे नहीं रहे। अपराधी या तो जेल के अंदर या पुलिस एनकाउंटर में ढेर मिले। ये कुछ ऐसे कारण रहे जो बाबा की छवि को दिन ब दिन हिंदुत्ववादी नेता के रूप में निखारते रहे। 25,54,568 लाख की आबादी वाले यूपी की तुलना हम भारत के करीब बसे देशों की आबादी की तुलना से कर सकते हैं। भारत की सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है। अब इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालना और हिंदुत्ववादी छवि से कोई समझौता न करना, यह खुद में बहुत बड़ा चैलेंज भी है। प्रदेश में कई मुद्दों को बाबा ने पर्सनली भी हैंडल किया, जिसमें एक लव जिहाद का मुद्दा भी शामिल है। बाबा ने अपने दूसरे कार्यकाल में लव जिहाद मुद्दे पर बड़ा फैसला लेते हुए कानून को हरी झंडी दिखा दी। विपक्ष की आनाकानी के बावजूद यूपी में कानून लागू भी हो गया। बाबा पर उठ रहे सवाल भी बाबा को कहीं न कहीं कौंध रहे थे। लोकसभा चुनाव की हार के बाद बाबा संदेह के घेरे में थे। शीर्ष नेतृत्व यूपी में हुई हार को पचा नहीं पा रहा था। संगठन और सरकार आमने सामने आ चुके थे। कयास लगाए जा रहे थे कि बाबा को शीर्ष नेतृत्व कुर्सी से हटा देगा, लेकिन बाबा के मिजाज की गर्मी बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं। बाबा ने राजनीति में बनाई खुद की पहचान को इतना कमजोर नहीं बनाया कि वो डगमगा जाए। दरअसल बीते दिनों यूपी की राजनीति में खास तौर पर योगी के संदर्भ में कुछ ऐसे सियासी घटनाक्रम देखने को मिले जिसने इस बात की ओर इशारा किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी सामान्यवादी प्रशंसक छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली बार तब दिखा जब उन्होंने राजधानी की 2 हिंदू बहुल कॉलोनियों पंत नगर और इंद्रप्रस्थ नगर के लोगों को आश्वस्त किया कि सिंचाई विभाग के नोटिस के बाद भी उनके घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। इससे पहले एलडीए ने लखनऊ के अकबर नगर इलाके में 24 एकड़ में फैले 1169 घरों और 101 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों समेत 1800 ढांचों को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि ये कुकरेल नदी के किनारे बाढ़ के मैदान पर अवैध रूप से बने थे। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।